डरते हैं लोग, वो तो है ही शुरू कि यार वाकई में जो ये बोलता है लोग कि हम प्लेसमेंट करवाएंगे, ये वाकई में है कि नहीं, है ना? ये डरता है लोग। लेकिन यहाँ पे अक्सर अभी हम फोन खोल के दिखा सकते हैं। अभी यहाँ कम से कम 20 डेट के होंगे जिनको कि हम इंटरव्यू देने नहीं आए हैं अभी, जबकि जॉब लग गया नहीं, जॉब लग गया ना, जॉब लग गया तो मतलब कंटिन्यू आते रहते हैं। अब आज का जो हम बनाने वाले वीडियो वो एक तरीके का एक पॉडकास्ट होगा, क्योंकि 4 बच्चों की जॉब लगी है, चारों की अलग अलग प्रोफाइल है और मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। पर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोग एक्टर तो नहीं हो? कुछ लड़के हैं जो यूट्यूब पे कमेंट मारते हैं कि यहाँ के इंटरव्यूज फेक होते हैं और यहाँ के जो लड़के जिनकी जॉब लगती है पेड एक्टर हैं। अब ऐसा कौन है? कोई दूसरे इंस्टीट्यूट वाले हैं या कोई लड़के हैं जो बेचारे परेशान हैं? क्या है, मेरे को पहले बताइए कि भाई एक्टर हो, कितनी जॉब लगी है यहाँ पे, मेरे को प्रूफ दो पहले तो आप कि यहाँ आए भी थे कि नहीं थे। सर यहाँ आए थे और जो जॉब लगी है ये जेन्युइन है। हाँ, सब जेन्युइन है ना? आपने कितने इंटरव्यूज दिए थे यहाँ से? मैंने दिए थे 7 इंटरव्यू। 7 इंटरव्यू जी, 7 इंटरव्यू। 7 में से तुम 3 का भी कंपनी का नाम बता दो, मैं मान जाऊंगा तो एक्टर नहीं हो। अच्छा, ड्रिल मैक हो गया, जहाँ जो कि ग्रेटर नोएडा में है, सबसे गांव में था। और एक ड्रॉप को तो यहीं कहीं है शायद, अंदर है। और एक है अभी जहाँ पे हम ज्वाइन किए हैं, पीटीसी इंजीनियरिंग, पीटीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद में है। सैलरी भी आ गई ना? सैलरी से देखो बच्चे मिठाई भी हल्दीराम के लेके आए, ये भी असली है, फेक नहीं है सब कुछ। तो एनीवे, तो आप हम डिस्कस कर रहे थे लिंक्डइन का, ठीक है। और पहले जॉब से स्टार्ट करते हैं, फिर पर्सनल प्रोफाइल से बात करेंगे कि जॉब प्रोसेस में आप लोगों ने कहाँ ट्राई करा है, कितने इंटरव्यूज दिए हैं और किस तरीके का आपका अभी तक एक्सपीरियंस रहा है जॉब से रिलेटेड। जैसे आपकी तो इनकी फर्स्ट जॉब लगी है जर्मन एमएनसी में लगी, क्या नाम है जर्मन? अच्छा, फीमो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। तो वहाँ पे कैसे लगी आपकी जॉब? यहाँ से मैं इंटरव्यू देने गया था आरवीएम से। ठीक है, तो आप आरवीएम से गए थे आप, तो कैसे गए थे आप? पहले मैंने यहाँ से बीटेक करी, फिर यहाँ से मैंने ज्वाइन करा, डिजाइनिंग कोर्स करा। पहले ऑटोकैड सीखा था, उसके बाद एनएक्स का। एनएक्स के साथ साथ यहाँ पे प्लेसमेंट होते रहते, तो प्लेसमेंट में कैंपस होते हैं। ये कंपनी कैंपस में आई थी? ये कंपनी कैंपस में नहीं आई थी। अच्छा, तो फिर कैसे लगा? अच्छा, भेजा था? मैं एचआर मैम के पास गया था, मैम ने मुझे भेजा वहाँ से, प्लेसमेंट वाली मैम ने। मैम ने भेजा, फिर मैं वहाँ पे गया, इंटरव्यू दिया। वहाँ पे मेरे से कुछ क्वेश्चंस किए गए, JD&T के सवाल पूछे गए और बेसिक क्वेश्चन किए गए, डिजाइनिंग के लिए व्यूज पूछे गए। और किसने लिया आपका ये इंटरव्यू? वो अरुण रजोरिया। अच्छा, तो आप ये भी तो बता रहे थे कि वो पहले आरवीएम कैड के स्टूडेंट थे? पहले आरवीएम कैड के स्टूडेंट थे यहाँ पे। उन्होंने यहीं से सीखा था। उसके बाद उन्होंने यहाँ से सीखने के बाद वो पहले वहाँ पे क्वालिटी में करते थे। उसके बाद यहाँ से उन्होंने डिजाइनिंग सीखी। अब वो डिजाइनर हेड है वहाँ पे। अच्छा, वो हमारा ही पुराना स्टूडेंट वहाँ डिजाइन हेड है। तो अब वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आज, जो पुराना एक आरवीएम कैड का स्टूडेंट है। अच्छा, वो क्या क्या चीजें अब देखते हैं अभी? अब वो सेल्स परचेज का भी देखते हैं, डिजाइनर हेड भी है, और एनपीडी हेड, वो सब डिपार्टमेंट देखते हैं वो। अच्छा, सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। और आपका कहाँ लगा है? आप तीनों का आपसे स्टार्ट करते हैं। सर, मेरा लगा प्रोमोप्लेक्स डिस्प्ले सिस्टम है, सराय में। ठीक है। अभी मुझे इंटरव्यू है, 1 वीक हो गया है और मेरी ज्वाइनिंग है 24th को ज्वाइनिंग है। ठीक है। तो डिस्प्ले का करती है, प्रीमियम डिस्प्ले का, जो मॉल एयरपोर्ट पे लगते हैं, जो डिस्प्ले लगते हैं पेट्रोल पंप वगैरह को, जाता प्रीमियम डिजिटल डिस्प्ले होते हैं वो बनाते हैं। उनका बम से लेके पोस्टिंग सब कंप्लीट है। अच्छा, डिजाइन इंजीनियर की पोस्ट दी है मुझे, अभी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, आपने कितने इंटरव्यू दिए थे आरवीएम कैड से? मेरे तो यहाँ कैंपस के 5-6 इंटरव्यू हो गए। कंपनी का नाम याद नहीं, क्योंकि मैं आता था, मैं प्रैक्टिस से टॉक कर रहा था। चलो प्रैक्टिस हो जाएगी। एक छोटा होता क्या पूछा जाता है कि मैं पहले क्वालिटी से रिलेटेड होता था, पर यहाँ पे कुछ JD&T होता था, जो शंभू सर ने पढ़ाया होता था। तो आप पहले क्वालिटी में थे? हाँ, पहले क्वालिटी में 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो होता था कि यार क्वालिटी का पता है, पर डिजाइनिंग में क्या पूछेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर पूछेंगे, कैसे क्या है ना। तो वो मैं प्रैक्टिस के लिए आया था। पी लो, ठंडी हो जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस हो जाएंगे अपने इंटरव्यू के लिए, है ना। तो एक शार्पनेस आ जाएगी। हाँ, कोई नहीं, इतना ही पूछा। तो आप जब इंटरव्यू देने गए थे, उससे पहले कंपनी का गूगल करके कुछ रिसर्च करी थी? हाँ सर, मैम ने नाम भेजा था, मैंने देखा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कंप्लीट है सेटअप, मल्टीपल
मटेरियल यूज हो गया, उसमें प्लास्टिक हो गया, कहीं डिजिटल सिस्टम पे सर्किट लग रहा है, तो अच्छा खासा नॉलेज होगा, दोनों सिस्टम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिजिटल सिस्टम में हर जगह बड़े बड़े जगह है, बाहर भी उनका अच्छा। तो आपने 4-5 इंटरव्यूज दिए। अब क्वालिटी के बहुत सारे लोग मेरे को, बहुत सारे लड़के मैसेज करते हैं क्वालिटी के, सर क्वालिटी से पहला क्वेश्चन होता है कि डिजाइन में शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या हमारा क्वालिटी का एक्सपीरियंस कंसीडर होगा कि नहीं। तो आप ही बताइए इसका आंसर। क्वालिटी का तो पूरा कंसीडर होता है, हाँ, क्योंकि जो बेसिक होता है इंडस्ट्री में क्वालिटी से स्टार्ट होता है। आप प्रोडक्शन में भी रहोगे तो उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोडक्शन खाली एक ही चीज करते रहते हो। हुआ मैन पावर देखा बस, क्वालिटी वाला पूरा प्रोसेस देखेगा, देखता कि प्रोडक्शन में क्यों निकला, क्या दिक्कत थी, कॉस्टिंग की थी, प्रॉब्लम थी, मैन पावर तो पूरा, तो उसको पता होता है। तो डिजाइन में सारा उनको कंसीडर किया था, कैलकुलेट कर रखेगा कि ये मेरा होगा, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये दिक्कत हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन हो रही है, इजी बनाता हूँ ताकि मैन पावर हैंडलिंग भी हो जाए, कैरी में भी अच्छा हो जाए, ट्रांसपोर्ट में भी अच्छा हो, पूरा ओवरऑल। तो ये बहुत अच्छा होता है। क्वालिटी का एक्सपीरियंस कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी तो मतलब कर सकते हैं। ठीक है, वो फेवरेबल था आपके उसमें। मैं तो यही बोलूंगा कि स्टार्टिंग में आप क्वालिटी में करो 1-2 साल। अच्छा, क्वालिटी में जॉब भी लग जाती है, प्रैक्टिस हो जाए, एकदम से डिजाइन में जाओगे पूरा माइंड सब हो जाएगा कि अरे क्या बना रहे, क्या कर रहे हो, क्या एक्चुअल में होगा क्या। एक पार्टी मोल्डिंग बनाओगे तो मोल्ड में कैसा जाए कुछ पता नहीं, मोल्ड देखेंगे उसको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, बैठ जाओ सिस्टम पे, है ना। हाँ बिल्कुल, मैं तो पहले ही कहता हूँ जॉब मिल जाएगी आपको, बैठे रहोगे, बना दोगे, लो सर बन गया, वो सारा कंप्यूटर में ही रह जाएगा, जैसा सीनियर बता दिया वैसा बना दिया, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा, क्या मशीनिंग होगी, है ना। अच्छा, ओवरऑल एक्सपीरियंस में तो क्वालिटी से ही होता है। एक बार भी निकल रही पार्ट में तो जाके आप देखोगे जब भी होगा कि कैसे निकल रही है। मोल्डिंग का हो गया तो फ्लैश आ रही है तो क्यों आती है, तो इट इज वेरी गुड बेसिकली क्वालिटी में। अच्छा, तो ये आपने ये सारी चीजें इंटरव्यू में भी उन्होंने पूछी होगी कि भाई ये क्वालिटी में क्या क्या काम किया। कि कोई बात नहीं बेटा, क्वालिटी से हो आप एक अच्छा ग्रो कर जाओगे, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी का बंदा है, दोनों काम देख लेगा, दोनों इवन एक ही देखोगे, पर होता है कि ऑब्वियसली सुपरविजन तो कर ही लोगे, सुपरविजन देख कर लोगे कि ये वेल्डिंग खराब है, यहाँ खराब लगेगा, ये प्रोसेस में नहीं हो सकता है, ये एड ऑन होगा या रिमूव होगा, जो भी होगा। देखिए बहुत बड़ा एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप हो, आप डिजाइन के साथ लेजर कटिंग भी देख रहे हो, राइट, और आपका कुछ डिजाइन प्योरली है कि और भी कुछ करा रहे हैं? डिजाइन के साथ प्रोडक्ट जो तैयार होता है, उसको पूरी तरह से देखना होता है कि सारा स्क्रू फिट हो रहा है, एक प्रॉपर एंगल पे खुल रहा है, बारबेक्यूज या फिर कोई भी क्लॉथिंग स्टैंड वगैरह, और बीओएम भी तो बना रहे हैं, और जो बॉम बनाते हैं वो सारा कॉस्टिंग देखना होता है। उसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हम सिर्फ डिजाइन करके दे दिए तो जो एक्चुअल हम कैड पे डिजाइन करते हैं और जो एक्चुअल पार्ट बनता है उसमें बहुत सारे वेरिएशन फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरिएशन बहुत होते हैं। उनको अगर वाकई में अगर मतलब जो पार्ट बन गया, उनको उसके अनुसार वाकई में कैड में तब डिजाइन होता है जब प्रॉपर एक पार्ट बन जाता है, एक प्रोटोटाइप रेडी हो जाता है। हाँ, प्रोटोटाइप रेडी करने के बाद उसके बाद डायमेंशन में अपने खुद के डिजाइन में चेंज हम करते हैं कि वाकई में हम लोग का प्रोडक्ट बन कैसा रहा है रियलिटी में, ये सब देखना होता है। और जो बॉम है, बिल ऑफ मटेरियल, वो बहुत जरूरी है। बहुत लोग छोड़ देते हैं कि एक्सेल पे काम करा रहे हैं। इनको मैं यही कहता हूँ कि डिजाइन में अगर आप काम कर रहे हो, इनकी कंपनी में, ये सारे अलग अलग कंपनी में प्लेस हुए हैं, बट एक ही दिन आज संडे इसलिए आ गए। इनकी कंपनी में 6 लड़कों का प्लेसमेंट करी और 2 या 3 भाग गए, 3 लड़के चले गए। 3 लड़के चले गए। और क्या रीजन था? 3 लड़के उन्होंने पहले लेजर कटिंग पे डाल दिया उनको। हाँ, उन्होंने पहले अपना माइंड सेट ये किया कि हमको प्रोडक्शन में ही लगेगा। बट डिजाइन सब में था ना, कुछ ना कुछ सब में था, बट उन्हें था कि हमें प्योर डिजाइन में जाना है। और मैं कहता हूँ प्योर डिजाइन कुछ होता ही नहीं है। प्योर डिजाइन सर वही होता है कि आप कोई डिजाइन बनाए और उसके साथ ये भी अपने सीनियर को समझा रहे हो कि कितना कॉस्ट लग रहा है, सारी चीजें करनी है, फाइनल भी तो बनाना है। अब आप वहाँ पे जस्टिफिकेशन क्या दोगे कि हम पार्ट बनाए हैं और एमएस के जगह पे एसएस का मटेरियल करके और 180 रुपए किलो कर रहे हैं, तो फिर कहेगा कि ये तो जो 400 का पार्ट है वो तुम वैसे ही डिजाइन है, वो हम तुम 2000 बना रहे हो। फिर क्या तुम्हारे डिजाइनिंग का कोई मतलब नहीं है ना। डिजाइन वैसा करो कि जो कॉस्टली मतलब बजट हो, ड्यूरेबिलिटी हो, उसमें ज्यादा क्या बोलते हैं फोल्डेबल हो, या फिर
इजिली कंपैक्टेबल, ये सब डिजाइनिंग देखा जाता है। इसलिए बॉम्ब मटेरियल बहुत जरूरी है। हाँ। बहुत जरूरी है। नेस्टिंग भी बहुत जरूरी है। अच्छा। नेस्टिंग भी सिखाते हैं, तो बहुत लोग यहाँ पे नेस्टिंग किसने सिखाया आपको? वहाँ पे एक आरबीएम के स्टूडेंट है। अच्छा, वहाँ पे भी। हाँ, गणेश सर, ठीक है, वो प्रीवियस स्टूडेंट है। उन्होंने आपकी जॉब कहाँ लगी है? मैंने इनसे तो पूछ लिया, इनसे भी पूछ लिया, आपकी कहाँ पे लगी है? मेरी लगी पीटीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वो क्या बनाते हैं? गाजियाबाद। वहाँ पे सर दो प्लांट है, ठीक है। वहाँ पे एक प्लांट में हुंडा के पार्ट बनते हैं, हुंडा के बम्पर, आगे का जो हेड और डोर बनते हैं, और भी उसके छोटे छोटे कंपोनेंट बनते हैं, हिंज हो गए, बहुत सारा उसके कंपोनेंट बनते हैं, गियर लीवर हो गया, ये सब, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी वाली 22 जो है साइड भी जस्ट बगल में है, उसमें बनते हैं बारबेक्यू हो गए, क्लॉथिंग स्टैंड हो गए, तो मतलब बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बहुत सारे, और अमेज़न पे बेचते हैं, और पेइंग एसेंशियल्स नाम के। तो कितने एम्प्लॉइज हैं इस कंपनी में? ओवर 300 से ऊपर। अच्छा, 300 से ऊपर एम्प्लॉय है एट ए टाइम, एक बार में। हाँ, और वहाँ पे एनपीडी में हम अभी है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। एनपीडी क्या होता है? कोई अगर पूछे भाई आप काम कर रहे हो एनपीडी में, अब बच्चे देखते हैं एनपीडी, वो गूगल सर्च करते हैं, उन्हें नहीं पता कि एक्चुअली एनपीडी होता क्या है। आप बताइए एनपीडी होता क्या है? अच्छा, हाँ, तो एनपीडी का तो फुल फॉर्म ऐसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, पर उसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे भी काम करते हैं कि उसमें और चेंज क्या कर सकते हैं, उसमें क्या मतलब उसको और कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। आप क्या करते हो सुबह से लेकर शाम तक? व्हाट इज योर वर्क प्रोफाइल? हम तो अभी बिल ऑफ मटेरियल पे काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट अभी एनपीडी में तैयार होता है और दिया जाता है मेरे को कि हम प्रोडक्ट तो प्रोटोटाइप बना दिए, अब तुम इसका बताओ कि इसका कॉस्टिंग क्या आएगा, और जो एग्जिस्टिंग है उसका कंपैरिजन करके दिखाओ कि नए वाला सस्ता पड़ रहा है, नए वाला सस्ता पड़ेगा कि नहीं। प्लस में हमें ये भी दिखाना होता है कि कौन इजली है, इजली असेंबल हो सकता है और डिसेंबल हो सकता है, प्लस में कैरी इजली कर सकते हैं, पैकेजिंग हो गया, कैरिंग हो गया, यूजर फ्रेंडलीनेस हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ। और भी तरीके हैं जिसमें कि जैसे कि कॉर्नर हो गए, कॉर्नर पे जैसे बताएं आपको कि कर्व लगते हैं, वहाँ पे कर्व लगा जहाँ पे मतलब कोई पार्ट है उसमें कॉर्नर पे हाथ ना कट जाए, हाथ ना कटे, ये सब सारी चीजें प्रोडक्ट की सोचनी पड़ती है एनपीडी में, देखनी पड़ती है। हाँ, और थोड़े से ये भी है कि आप ना वेंडर के पास जाना भी पड़ता है, वेंडर के पास जाके देखो, अगर तुम नेस्टिंग करके दे दिए, सीट मेटल कट गया तुम्हारा, वाकई में तुम जो दिए हो सीट मेटल में एक आप गैप देते हो 5 mm का, अगर 2.5 का तो हाफ का, एक का लेजर चल रहा है, या फिर और आपका थिकनेस सीट का है 2.5 mm हो या 4 mm, ऐसे लेजर के वेरिएशन है। तो अब वाकई में जाके पार्ट कटने के बाद देखो कि वाकई में जो प्रोटोटाइप आप बना रहे हो उसमें बन रहे हैं कि नहीं, पता चला हो। बनाने के बाद आप तो एक कैड में बनाए अलग, तो कैड में तो आपका असेंबली किए, बहुत सही से काम कर रहा है, असली में क्या निकल के आएगा वो नहीं पता। असली में जो होल है, होल अब जो बोल्ट है लगाए, अब बोल्ट का भी वेरिएशन हो गया, थोड़ा तो 2 तो मतलब कैड से रियल लाइफ में बहुत फर्क है ये, और आपका काम है कि उसको पास लेके आना और डिजाइन में ऐसा ऑप्टिमाइज करना कि वो रियल लाइफ में भी बन पाए, राइट? हाँ, ओके। और आपका क्या रोल है? सर मेरा जॉब साइकिल डोर्स में लगा है। हाँ सर, वहाँ इमरजेंसी डोर, फायर डोर और ऑटोमेटिक डोर ऐसा टाइप का बनता है, दरवाजे बनते हैं। जो कि मेट्रो में, बड़े इंडस्ट्री में, बहुत सारे पावर प्लांट इस सब में लगते हैं। ठीक है। मेरा ये मतलब प्लस पॉइंट है, जो नीरज साइकिल वहाँ जो ऑनर है, वो जो क्या कहते हैं डिजाइन के साथ साथ वो एक्सपेरिमेंट भी करने को देते हैं। कोई पार्ट दे दिए डिजाइन करने, और या कोई सेट का कुछ मतलब अपने थिंकिंग से कुछ भी डिजाइन करने दिया है, तो उसको लेजर पे, बेंडिंग मशीन पे सब चीज एक्सपेरिमेंट करके ये मतलब कुछ ना कुछ, वो भी आप भी एनपीडी हो गया एक तरह से डिपार्टमेंट, वही कुछ ना कुछ बना रहे हो आप वहाँ पे नया। यस सर। ओके। तो ये वहाँ प्लस पॉइंट है सर। वहाँ पर जैसे कोई प्रोडक्ट आया, कोई कस्टमर ऑर्डर किया, तो सॉलिड वर्क मेरा जैसे ये है सॉफ्टवेयर, तो उस पे 3D मॉडल बनाते हैं, फिर कस्टमर को एक्सप्लोर व्यू करके, कोलैप्स व्यू करके दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कस्टमर ने ओके कर दिया, उसके बाद उस पार्ट को ऑटोकैड में बना करके, या फिर मेरा जो लेजर का सॉफ्टवेयर है रेडान, तो उस पे बना करके अपना नेस्टिंग करके लेजर पे बना करके
और सर लेजर पे ये प्लस पॉइंट रहता है, जो उस पे टॉलरेंस जो होता है ना बहुत कम आता है, ना के बराबर। तो उसके बाद बिल्कुल सटीक मारता है ना लेजर, तो हाँ ये आता है। उसके बाद वहाँ एक बेंडिंग मशीन है और क्या कहते हैं पंचिंग मशीन, ये सारे मशीन सब है। तो उसके अंदर भी हमको रखा गया है। तो मतलब डिजाइन के साथ साथ प्रोडक्शन भी देखना रहता है और सीखने को भी मिलता है। प्लस अगर कोई मशीन में कुछ फॉल्ट आया तो जो वहाँ के ऑनर है वो बोलते हैं खुद से ठीक करो, कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरे पे डिपेंड मत हो। और कोई प्रोडक्ट में फॉल्ट आया तो खुद से दिमाग लगाओ, दूसरे से मत पूछो। अब इसमें कुछ लड़के ऐसे हैं जो कहेंगे जी ये तो डिजाइन में आरवीएम कैड करा रहा है पर हमसे मशीनें ठीक करा रहा है। जिसको नेगेटिव लिखना है वो ये लिखेगा। और आप देखो, आप कह रहे हो कि भाई यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, राइट? तो इसमें कितने परसेंट मैं कहूँ डिजाइन का काम है, कितने परसेंट नॉन डिजाइन का काम है? अगर सिंपल क्वेश्चन। सब इक्वल है सर, 50-50 है। 50-50 है, ठीक है सर, ठीक है। और इससे पहले क्या करते थे आप? प्रोडक्शन भी थे सर। अच्छा, वो 100% प्रोडक्शन था। अच्छा, क्या प्रोडक्शन में क्या करते थे सर? वहाँ गाड़ी के पार्ट सब बनते थे और हमने रोबोटिक्स थ्रू और एक्सपोर्ट वेल्डिंग के थ्रू से प्रोडक्ट बनाता था। तो आप क्या करते थे? बनाते थे सर, मैन्युफैक्चरर थे। अच्छा, नहीं रोबोट को कुछ प्रोग्रामिंग करते थे, क्या करते थे? रोबोट जैसे था उस पे पार्ट जैसे था, पार्ट डाले उस पे, रोबोट खुद लेके गया और असेंबल करके वो हमको पार्ट। उसमें मतलब कोई आपका सीखने कुछ इंटेलेक्ट तो अप्लाई नहीं हो रहा, वो तो बस रिपीटेड काम कर रहे थे ना आप? हाँ, अब आप कुछ सीख रहे हैं। यस सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपका क्या काम है? आप तो बिल्कुल अभी फ्रेशर हैं। मेरे को शुरू में डिजाइनिंग कराई थी। हाँ, पार्ट दे दिया था, मुझे पार्ट बनाने को दिया था। हाँ, किस तरीके का पार्ट था? एक स्पीकर था, वो मेट्रो में लगता था। तो उसको भरने के लिए पड़ते थे, मुझे उस पर डिजाइन करना था, उसमें कुछ चेंजेस भी करने थे। तो जो सर ने मुझे बताए थे, तो उसके से स्क्रू 2 लगाने थे, 4 थे उसमें, स्क्रू कम करने थे, मतलब कुछ चेंजेस करने थे, उसको डिजाइन किया था। उसके बाद फिर मुझे एनपीडी में डाला। एनपीडी में मुझे जो सीनियर थे उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे बॉम्ब बनाने के लिए भी दिया उन्होंने। अच्छा, तो एनपीडी वाले, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर अभी लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मुझे उन्होंने क्वालिटी वाले सीनियर से बताया। अच्छा, अब मैं उन क्वालिटी वाले जो सीनियर है मैं उनकी हेल्प करूंगा। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम डिजाइनिंग में करना चाहते हो तो उस जो तुम डिजाइन कर रहे हो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और वो तुम क्वालिटी में सीखोगे। जो एक mm का डिफरेंस होता है, जो फिट्स होते हैं, वो तुम क्वालिटी में सीखोगे। तो अब मेरे को क्वालिटी में भी डाला है, तो मैं क्वालिटी भी कर रहा हूँ साथ में। ओके, ठीक है। बट ये फर्स्ट लाइफ की पहली नौकरी है आपकी? अच्छा, और ये कंपनी का नाम क्या है? फीमो इंडिया। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो नहीं लगी ना, जब ये डायरेक्ट आपको ऑफर लेटर है? और कहाँ पे है इनकी कंपनी? सेक्टर 28। अच्छा, यहीं पे ही है, ठीक है। और वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बल्लभगढ़। जब वही यहीं के हो, फरीदाबाद के? ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों का कोर्सेज कैसे हुए थे? अब कुछ जॉब से रिलेटेड बात कर रहे थे, कोर्स से रिलेटेड। कोर्स ओवरऑल आपका ठीक हुआ था? कुछ उसमें ऐसा है जो आपको लग रहा है भाई जो नया लगा आपको? लेट्स सपोज कि पहले मैंने देखा है ऑलमोस्ट जो लड़के आ रहे हैं ना ऑटोकैड सीखने भी, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने कर रखा है ऑटोकैड पहले। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हाँ, यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग को थोड़ा सा और बढ़ावा देना चाहिए। हम तो कराते ही नहीं रिवर्स इंजीनियरिंग। नहीं, लेकिन देना चाहिए। अच्छा, हाँ, इसलिए कि वहाँ पे जैसे हम लोग एनपीडी में हैं तो डायरेक्ट हम लोग को डिजाइन करने के लिए ज्यादातर ड्राइंग नहीं देंगे। हाँ, वो सीधा पार्ट ही दे देंगे कि ये पार्ट हो गया, ये हो गया, अभी इसको तुम बनाओ। तो कैसे इसका, जैसे ये सब तो पता है कि सर्कुलर लेंगे सब कुछ। यहाँ पे अब लोग हो जाता है कितने का हम फिलेट लेंगे, कितने कर्व लेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा इसका देखिए, अगर जैसे इसका फिलेट लेने की बात है, अगर देसी तरीके से करें तो इसको तोड़ के इसकी हम ट्रेसिंग कर लेंगे। हाँ, लेकिन बट स्कैन करोगे तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। बट स्कैन करने में होता क्या है, टेल यू, मैं तो चाहूं तो मैं यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग भी लॉन्च कर दूं, आरवीएम कैड पे सिमुलेशन भी कर दूं। सिमुलेशन तो कर दिया, हो रहा है, हम लोग पढ़ाई किए। हाँ, अब मैं चाहूं तो रिवर्स इंजीनियरिंग का टीचर है बहुत सीनियर, खुद का स्कैनर भी है, उसकी पहले एक वीडियो भी डाली थी हमने। वो 4 साल पहले आरवीएम कैड का स्टूडेंट था, उसने 15 लाख रुपए का स्कैनर खरीदा। वो कह रहा सर पैसे भी मत दो, मैं आपके बच्चों को सिखाऊंगा, अपना स्कैनर लेके आऊंगा एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग, सिमुलेशन, 5 एक्सिस प्रोग्रामिंग, ये तीनों चीजें हम करा सकते हैं बहुत इजीली। इसका एक बहुत बड़ा इशू है, पर पहला इशू ये है कि इतने हाई लेवल का जो बच्चा
सिर्फ सीखने से नौकरी इसमें नहीं लगेगी। अब आपने सीख लिया सिमुलेशन, पर मैं आपकी जॉब नहीं लगा सकता। मिनिमम चाहिए 4 साल का एक्सपीरियंस, रिवर्स इंजीनियरिंग में चाहिए 5-6 साल का एक्सपीरियंस। जिसने डिजाइन सॉफ्टवेयर, जिसके हाथ के अंदर बस मतलब आंखों में पट्टी बांध दो तो भी डिजाइन बना देना, ऐसा लड़का रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम कर सकता है। तो वी नीड दैट स्किल्ड वर्कफोर्स। अब क्या है, 12वीं पास ने अगर धक्के से कर लिया कि नहीं मुझे तो रिवर्स इंजीनियरिंग ही करना है, अब कराओ, फिर वो मुझे ही उल्टा कहेगा अब कराओ नौकरी, मेरे को कोर्स करा दिया। तो हमने ये सब चीजों में हाथ नहीं डाला है, बट वी विल डू इट, क्योंकि अब कंपनी ग्रो कर रही है, पुणे में भी हमारा सेंटर खुल रहा है, ऑल दीज थिंग्स। तो अब हम ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स के लिए ना संडे रखेंगे बैचेस, क्योंकि ये काम करने वाला आदमी सीख सकता है, फ्रेशर तो उसको पल्ले नहीं पड़ेगा। अब आप जैसे लोग जो है ना, जो अब 1-1.5 साल बाद फिर आप संडे क्लासेस, वी कैन थिंक ऑफ दीज थिंग्स। तो अब मैंने वो सिलेबस बनाना स्टार्ट कर दिया है। सिमुलेशन का भी सिलेबस अब लीनियर, नॉन लीनियर, डायनेमिक हमने पूरा प्रिपेयर कर लिया, सब रेडी है, देखा था हमने यूट्यूब पे। हाँ, सब रेडी है, बट यही है कि उसको अभी थोड़ा सा अभी उस पे जॉब्स पे काम करना भी जरूरी है ना। कोर्स तो करा देंगे, नौकरी भी तो लगवानी है। फरीदाबाद में तो सिमुलेशन होती नहीं है, वो होगी जी पुणे या बैंगलोर में, वो भी सिर्फ एक टॉप एमएनसी के टॉप उसमें। शुरू में हम लोग को भी यहाँ पे लगता था, जैसे कि प्रीवियस बैच पास हो गए और हम लोग के लोग आए नहीं इसके प्लेसमेंट के लिए। हम ये शंभू सर से ही पढ़े, तुम भी शंभू सर से पढ़े हो, तो हम लोग बोलते थे यार अपने लिए बैच में नहीं आएगा क्या, अब कब आएगा, और उसके लिए तो फिर गए। क्या नहीं समझ नहीं आया कब आएगा, मतलब प्लेसमेंट हम लोग का कब आएगा। अच्छा, हाँ। तो फिर 8 दिन बाद आया, तो फिर यहाँ पे 40 लोग बैठे, फिर उसमें हुआ, फिर 3 ही सिलेक्ट होते हैं ना, 3 या 4 सिलेक्ट होते हैं कि कोई बात नहीं यार, रेगुलर। तो फिर अपने दिमाग में चल रहा था कि चलो ठीक है अपना आएगा कि नहीं, तब तक से मेरा, इसका और एक और लड़का था उसका आया, फिर वो कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद आया। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इस तरह के डरते हैं लोग, वो तो है ही शुरू कि यार वाकई में जो ये बोलता है लोग कि हम प्लेसमेंट करवाएंगे, ये वाकई में है कि नहीं, है ना, ये डरता है लोग। लेकिन यहाँ पे अक्सर अभी हम फोन खोल के दिखा सकते हैं, अभी यहाँ कम से कम 20 डेट के होंगे जिनको कि हम इंटरव्यू देने नहीं आए हैं अभी, जबकि जॉब लग गया नहीं, जॉब लग गया ना, जॉब लग गया तो मतलब कंटिन्यू आते रहते हैं अब कि तो वो तो है ही। देखो हमारा काम, पहली बात जॉब तो लगवाएंगे ही नहीं, मैं वीडियो में बोल दूं, हम जॉब नहीं लगवाएंगे, हम इंटरव्यू करवा देंगे बस। जॉब के लिए आपको बैठना है, आप ही को क्लियर करना है, आप ही को नेगोशिएट करना है। अब ऐसे ब्लंडर भी करते हैं लड़के आते हैं। अब एक इंटरव्यू अरेंज कराने में मैं बताता हूँ क्या क्या करना पड़ता है। कंपनी का कॉल आया, सबसे पहला क्वेश्चन, हम नहीं आएंगे मैडम, आप लड़के भेज दो। अच्छा, हर कंपनी यही बोलती है, जो आपके सहगल जी इन्होंने भी यही बोला था, सर हम नहीं जाएंगे, आप भेज दो लड़के। हमने कहा सर लड़के भेजेंगे 4-5, फिर अगले दिन 5, फिर अगले दिन 5, आप ही आ जाओ ना, एक दिन में 2 घंटे में सारा काम हो जाएगा आपका, राइट। आप शॉर्टलिस्ट कर लो, फाइनल राउंड अपने इंटरव्यू में ले लेना। तो पहले 1-2 दिन उस बहसबाजी में लग जाती है, फिर कंपनी आती है, फिर क्या है, स्टूडेंट को बुलाना है। अब स्टूडेंट इंटरव्यू के दिन भी चप्पल में आ जाते हैं, फटी जीन्स में आ जाते हैं, रेज्यूमे की हमसे प्रिंट आउट कराते हैं कि हमारा रेज्यूमे प्रिंट आउट कर दो, और फिर एक इनका रेज्यूमे भी रेडी नहीं होता। अब ये सारी चीजें इश्यू बनती है। अब रेज्यूमे एक बनाने में कितना टाइम लगता है, आधा घंटा लगते हैं। अब आपका कोर्स जो है, आप सबने एवरेज 15, 17, 18 हजार तो दिए होंगे सबने, 200 रुपए का तो ऑनलाइन बन जाता है प्रोफेशनल रेज्यूमे, तो 200 रुपए वहां पे भी लगा लो, बट इट शुड बी रेडी, राइट। यहाँ पे तो जो आप लेवल की जो जॉब्स अभी आप कर रहे हैं, दिस इज नॉट सिलेक्शन, दिस इज रिजेक्शन। मतलब बाकियों को रिजेक्ट किया इसलिए आप सिलेक्ट हुए। अभी सिलेक्शन का गेम तो बाद में आएगा, जब आप बड़ी कंपनीज में जाएंगे, L&T, टाटा मोटर्स, और आपका सेंट गोबेन का ग्लास की अभी बात चल रही है हमारी, मदरसन हो गई। यहाँ पे एक्चुअल सिलेक्शन है कि 5 लड़के हैं और 5 जबरदस्त हैं। अब क्या सिलेक्शन है, यहाँ तो गेम ऑफ रिजेक्शन चल रहा है। रेज्यूमे खराब है, चलो ठीक है, ये नहीं पता 1 इंच में कितने mm है, रिजेक्ट। GD&T के सिंबल्स नहीं आते, रिजेक्ट। अब आपको ये सारी चीजें आती होगी, इसलिए आप सिलेक्ट हो गए। तो यू आर गेटिंग सिलेक्टेड बाय रिजेक्शन,
क्योंकि दैट लेवल इज नॉट दैट हाई राइट नाउ। अभी लेवल अब बढ़ गया। अब जब आप जाओगे एक्सपीरियंस के लिए तो वहां और भी एक्सपीरियंस वाले आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर लिंक्डइन आएगा। अब आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत जबरदस्त चाहिए। हाँ, जैसे ये तो लिंक्डइन पे है भी नहीं, हमने पूछा था ना, तो अब आप कितना एक्टिव हैं लिंक्डइन पे, आप लोग तीनों? मैं तो रहता हूँ। नहीं, एक्टिव होने का क्या मतलब है? पोस्ट करने जाओ, पोस्ट और वो करना, कहीं वैकेंसी देख लिया, अपना कुछ अचीवमेंट को एक्टिविटी तो पोस्ट कर दिया। देखो, अब जब लिंक्डइन का भी मैं बता दूं क्या करना है आपको। अगर एग्जिस्टिंग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो काम कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो उसके बारे में पोस्ट कर दो, कंपनी से बात करके। ऐसा ना हो कि तुम्हारी कंपनी वो बारबेक्यू बनाती है, वो लॉन्च नहीं हुआ और तुमने लिंक्डइन पे डाल दिया जी आई एम डेवलपिंग अ न्यू बारबेक्यू, वो तुम फंसोगे, उसमें अलाउड नहीं है। बट वहां मशीन, अब तुम कह रहे 300 कंपनीज है, 300 एम्प्लॉयज है तुम्हारी कंपनी में, तो भाई 300 एम्प्लॉयज हैं तो कितनी सारी मशीनें भी होगी, कितने सारे आपके इंजीनियर साथ में होंगे, उनके साथ ही एक फोटो खिंचवा लो। हुंडा के एक लॉट में कम से कम 100-200 डोर जाते हैं एक लॉट में सिर्फ। तो उस लॉट के सामने खड़े होके एक फोटो खिंचवा लो ना, पीछे डाल दो I am very happy to be working here. This is the doors being produced in my company. LinkedIn पे डाल लिया। हाँ, ओके। आपके जैसे अब आप कह रहे हो जी RVM CAD का आपका सीनियर है जी, गणेश सर को पकड़िए, गणेश सर के साथ खड़े होके RVM CAD को भी टैग कर दिया, एक फोटो डाल दी उनके साथ कि my senior also passed out, I also passed out from RVM CAD, we both are working in design। अब होता क्या है कि जब तुम ये 1 साल करोगे ना, तुम कुछ ना कुछ डाल रहे हो। आज नया प्रोडक्ट है, तुमने कंप्यूटर की स्क्रीन का ही डाल दिया फोटो, तुम किसी मशीन के सामने खड़े होके फोटो डाल दी, तुमने लेजर कटिंग की ही काटते हुए एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दी। उससे क्या है, जब आप अप्लाई करोगे वो HR आपकी प्रोफाइल खोलेगा और वो कहेगा यार ये तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ मैकेनिकल का डाल रहा है, ये तो बड़ा इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, तो वो कंसिडर करेगा आपको। प्लस उससे मिलते जुलते जो प्रोजेक्ट्स हैं वो, अब आपका रेज्यूमे जो है ना एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है। डायनेमिक डॉक्यूमेंट मतलब कि अब लोग क्या करते हैं, नौकरी से पहले बनाएंगे रेज्यूमे और जब छूट जाएगी फिर बनाएंगे रेज्यूमे। ठीक है, अब जब तुम्हारी नौकरी छूटेगी या तुम कहीं परेशान हो जाओगे ना कि अब मैं यार काम करके थक गया हूँ यहाँ पे, फिर तुम बैठोगे अपने रेज्यूमे पे। बल्कि रेज्यूमे पे तो हर महीने बैठना चाहिए। आपको आज कुछ काम मिला बारबेक्यू ग्रिल डिजाइन करने का, तो आपने नई कंपनी का डाला डिजाइनिंग बारबेक्यू ग्रिल क्रिटिकल कंपोनेंट्स एंड क्रिएटिंग बिल ऑफ मटेरियल, एक लाइन आ गई, अगले महीने दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, वो बनता जा रहा है आपका रेज्यूमे। इट शुड बी अ डायनेमिक, कि रेडी रहे आपका रेज्यूमे। फिर पास्ट डेट में सोचोगे क्या किया था क्या नहीं किया था, डालते जाओ ना, मेक इट बेटर। और उसके अंदर मतलब बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। 10 बार आप उस पर नजर मारेंगे अगर महीने में, तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। तब जाके फिर MNC में 3 साल बाद, बड़ी MNC मतलब MNC तो बहुत है, बिग कंपनीज लाइक महिंद्रा, ऑल दिस काइंड ऑफ कंपनीज, तब आपका फिर वहां मौका लगेगा। अब महिंद्रा के जो पेज, और महिंद्रा डायरेक्ट जॉब ही नहीं डालता लिंक्डइन पे। अब जैसे मारुति है, मारुति ने कर दिया ऑल इंडिया टेस्ट, मारुति टेस्ट से लेता है। टाटा मोटर्स ले रहा है वॉक इन इंटरव्यू से, ठीक है। सीनियर लेवल पे भी 8-10 साल तक के लिए वॉक इन इंटरव्यू लेता है। पूरा एक 5 स्टार होटल लेते हैं लोग, और वहां पे सुबह से लेकर शाम तक वॉक इन बिठा देते हैं 8-10 पोजीशंस के लिए, और 100-150 लड़के आते हैं रेज्यूमे लेके। जैसे हमारे यहाँ कैंपस होता है, वहाँ होटल में लेते हैं कैंपस, और उसके लिए टाटा मोटर्स का पेज फॉलो कर लो। महिंद्रा कुछ भी नहीं करता, महिंद्रा अपनी वेबसाइट पे डालता है। वेबसाइट पे रेज्यूमे अपलोड करने का ऑप्शन है, नीचे लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक का पेस्ट भी करना है आपको URL, फिर वो लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखेंगे आपकी। सो हर कंपनी का प्रोसेस अलग होता है, तो उसके लिए आपको फिर रेडी रहना है। अब जैसे पुणे एरिया है, पुणे एरिया में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब लगती है मोस्टली। बड़ी कंपनीज भी कॉन्ट्रैक्ट पे दे रही है। हुंडई का प्लांट है, डिजाइनर सारे कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखे हैं। वहां काम करोगे 2-3 साल, फिर डायरेक्ट होंडा में भी लग सकते हो या कहीं और लग सकते हो। अभी तो शुरुआत है, एक 1.5 साल आपको करना है, उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है। तो और कुछ आपको शेयर करना हो जॉब से रिलेटेड, कुछ हमारे में इम्प्रूवमेंट, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ आपके दिमाग में है तो?
सर यहाँ जैसे सॉलिड वर्क 3D डिजाइन होता है, ठीक है, तो लड़के लोग सिर्फ डिजाइन पे वो फोकस करते हैं, ड्राफ्टिंग पे फोकस नहीं करता यहाँ लड़का। तो मैं चाहूंगा ये कि ड्राफ्टिंग पे फोकस करें। जो 3D से 2D हम जो ड्राइंग्स बनाते हैं GTD सिंबल्स के साथ, जैसे क्या कहते हैं न्यू पार्ट्स आते हैं, असेंबली आते हैं, ड्रॉ आता है, तो ड्रॉ में जो ड्राफ्टिंग होता है ना उस पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि कस्टमर को समझाने के लिए मेरे पास तो सिर्फ वीडियो भेज दिया, सिर्फ ड्राइंग ही भेजती है, फिर उसके बाद पार्ट डिटेल और जो साइज जो है वो ड्राइंग से आएगी, ड्राफ्टिंग से आएगी, ठीक है। तो और ड्राफ्टिंग के अंदर बहुत सारे एडिटिंग भी आता है, तो एडिट करना भी आना चाहिए। ड्राफ्टिंग में एक और तरीका है, जैसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। अब एक वेंडर है, उनसे हमें एक स्क्वीजिंग टूल बनवानी थी। अब मेरे पास जब आया तो मैंने क्या करा, एक पीस लिया 4x4 सपोर्टेड, और मैंने जो होल रखा वो रखा इधर से, मतलब बाहर के साइड से, कि यहाँ से होल का डिस्टेंस हुआ 3। अब उनको क्या है कि नहीं, हम तो ये इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ होल से मतलब है, तो तुम हमें इधर ना दो, इसलिए कि 1 mm इधर हो सकता है, तुम हमें एक बीच में लाइन दो, बीच में से कोऑर्डिनेट लाइन दो, कोऑर्डिनेट लाइन से तुम यहाँ से डिस्टेंस दो, रेफरेंस लाइन से लो, बाहर से मत लो। वो क्यों बोल रहा है ऐसा, बताओ? क्योंकि प्लेट कम ज्यादा साइज होती रहती है। एग्जैक्टली, हाँ, ये सब उनके अनुसार भी होता है। और भाई ये हम नहीं सिखा सकते, ये तुम वही जब ये जो सीख के आ रहे हो ना, ये वही सीखोगे। ये सब इंडस्ट्री स्पेसिफिक है ना, इंडस्ट्री में सब बहुत चीज सीखने को मिलेगा, बहुत चीजें सीखने को मिलेगा। हाँ, एजुकेशन ठीक है, बहुत जरूरी है। आप 3D मॉडल बना के दे दिए और ड्राफ्टिंग बना के दे दी, बहुत लोग, बट दैट इज जस्ट अ टूल। बहुत लोग ड्राफ्टिंग जो होता है ना, सिर्फ ड्राफ्टिंग करने से नहीं होता सर। ड्राफ्टिंग पढ़ना, जैसे आप GD&T पढ़ाते हो तो ड्राइंग पढ़ने के लिए, साइन सिंबल पढ़ने के लिए, तो ड्राफ्टिंग पढ़ने के लिए भी आता है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो हमारे कॉर्नर से A और 1 जो चलता है ना, तो वहाँ पूछ लेते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन में, जो कि तुम ड्राइंग पढ़ कहाँ से हो, ये तो कितने कौन से रेफरेंस से देख रहे हैं आप? कितने लड़के होते हैं ऐसे डिजाइन बना हुआ, वो दिखाते हैं ऊपर से, सर यहाँ से पढ़ रहे हैं, ऊपर से नहीं करना होता। जहाँ से A लिखा हुआ फिर 1 लिखा हुआ, A1 से हमको पढ़ना है, वो तो डेटम है ना। अब इन्होंने बेसिकली जो आप बोल रहे हो वो ये है कि अगर कोई भी प्लेट आती है उसमें होल बनाने हैं, तो हमें उसका डेटम में सेंटर लाइन रखनी है और सेंटर लाइन से होल्स लेने हैं, क्योंकि वो प्लेट कम ज्यादा हो सकती है। मैं इस बात पे बोला हूँ कि बहुत लोग ऐसे जो कट जानते ही नहीं है, छोटे वेंडर कंपनी हो गई। अब उनको चाहिए कि तुम मेरे को एक पेज पे जितना दे दिए, ठीक है, हम उसको उस लंबाई चौड़ाई को मान लेंगे, क्या एक क्यूब मान लेंगे, हम उसी पे एक सेंटर लाइन से हम कर लेंगे। मेरे को नहीं मतलब है 3D मॉडल से, तुम कैसा 3D मॉडल, हम कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, मेरे को बेसिकली देसी तरीके से चल रहे हैं। हाँ, मेरे जैसे आता है, मेरे को जो तुम दोगे ड्राफ्ट, उससे मतलब है। तो ये सब छोटा मोटा चीज वहाँ पे कंपनी में होते हैं, कंपनी में फेस करना पड़ता है। पुराने डिजाइनर होते हैं, वो हाथ से करते हैं सब, वो हाथ से करते हैं और वो पेपर पे ड्राइंग दिखा देते हैं। तो आपके सॉफ्टवेयर में कुछ छेड़खानी करेंगे, वो एक्चुअली क्या है, उनको रखा होता है एक्सपीरियंस के लिए। ड्राइंग तो आपसे बनवाएंगे ना, वो नहीं कभी कंप्यूटर हाथ लगाने वाला, वो तो। बट मैं ये भी बता दूं कि वो जमाने जब से बैठे तब कंप्यूटर भी नहीं होते थे, अब वो बदलने वाला है। तो उनसे इंस्पिरेशन मत ले लेना कि जी ये हाथ से है तो हम भी चलेंगे। नहीं, हाथ से नहीं, बट जो पढ़ना जिस तरह से दिखाते हैं ना, जिस तरह से पढ़ते हैं, वो तो देखो, अब एक्सपीरियंस है तो वो तो करेंगे। अब हमारे पास एक बहुत पुराने टीचर आते हैं, कोई बार वो बहुत एजेड है, सेशंस लेते रहते हैं। अभी उस ऑफिस में तो आते थे, इस बार तो आई थिंक उनकी तबीयत खराब है। 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो डिजाइन के इवन छोटे सा एक स्क्रू और बोल्ट होगा ना, उसके बारे में 1000 चीजें बता देंगे। सॉफ्टवेयर नहीं आता पर उनको, बट ही विल टेल सो मेनी थिंग्स जो एक्सपीरियंस से ही आती है। अब उनको उनकी बेसिकली फैक्ट्री थी, ये जो आपका पाउडर कोटिंग होती है ना, उसकी पाउडर कोटिंग पे उस बंदे को PhD है एक तरीके से, इतनी नॉलेज है पाउडर कोटिंग की। बट सब कुछ वर्ड्स में है, एक्सपीरियंस में है। हाँ, कोई वो उसको लिख नहीं सकते, पर काम पूरा सेट करवा देंगे, जितनी बड़ी से बड़ी पाउडर कोटिंग की चीजें हो ना वो, तो दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जैसे अब मैं बात कर रहा था टाटा मोटर्स वगैरह की, अब डिजाइन के अंदर ही आगे बड़ी कंपनीज में एक डिजाइन इंजीनियर रोल कभी नहीं मिलेगा आपको। आपको मिलेगा डिजाइन इंजीनियर प्लास्टिक, डिजाइन इंजीनियर HVAC, डिजाइन इंजीनियर चैसी,
शीट मेटल में भी BIW, बॉडी इन वाइट उसको बोलते हैं, उसमें जिग्स और फिक्सचर्स पूरा चैसी बनती है। अब इनमें क्या है कि आपको, अब इनमें कोर्स, कोई भी कोर्स, अभी एक कंपनी है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसका फर्स्ट नेम चलो स्किल से होता है, बोलना मत वीडियो में, 80 90 हजार के कोर्स बेचती है, ठीक है, 90,000 रुपए का कोर्स है प्लास्टिक ट्रिम डिजाइन का, तो लग जाएगी क्या ऐसे नौकरी करके प्लास्टिक ट्रिम डिजाइन एक फ्रेशर बीटेक की? मतलब ही नहीं है, पहले डिजाइन तो सीख ले वो 3-4 साल 5 साल। कोई भी कंपनी ना, कितनी भी छोटी कंपनी एग्जिस्टिंग डिजाइन को छेड़छाड़ नहीं करने देगी। न्यू फ्रेशर को कभी नहीं कहेंगे कि ये हम एक रेफरेंस लेके ये बनाए हैं, तुम इसको जाके छेड़छाड़ करो। नहीं, बहुत ही लकी हो कि जैसे ये है, इनको ऑल ओवर दे दिए कि चलो ठीक है। कंपनी का टाइप डिफरेंट है ना, वो छोटा स्टार्टअप है, वो बंदा खुद इन्वॉल्व है। आपकी कंपनी में 300 लोग हैं, आप डायरेक्टर की शक्ल भी नहीं देखोगे कभी, ये ओनर के साथ बैठा है, तो डिफरेंस भी तो है ना। और आप तो ओनर के साथ बैठे हो, वो तो तुम्हारे पास फोन नंबर भी होगा उनका, तुम्हारे पास है कंपनी के डायरेक्टर का नंबर नहीं बस, और कभी मिलेगा भी नहीं, तो वो कंपनी के साइज पे डिपेंडेंट मेरे पास अभी सबसे जो सीनियर है, NPD के जो हेड है, बस उनका है। हाँ, तो वो उन्हीं का ही रहेगा, तो क्योंकि तुम उनके नीचे काम कर रहे हो, डायरेक्टर का नंबर नहीं रहेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी साइज कि कितना आपको इंडिपेंडेंस मिलती है करने की, राइट। पर जितना बड़ा होते जाओगे कंपनी में, आपका उतनी इंडिपेंडेंस कम होती जाएगी। अब मारुति में लगोगे अगर BIW डिजाइनर, तो जिंदगी भर वही करना है, ये नहीं कि कहीं और चल भाई मैं ये मशीन पे देख लेता हूँ, वहाँ टाइम नहीं होता, वहाँ हर चीज का ID कार्ड होता है, डिपार्टमेंट में भी नहीं घुसने देते एक दूसरे के। छोटी कंपनी में हो जाते हैं, छोटी कंपनी में चलता है, बट बिग कंपनीज आर वेरी डिफरेंट। चलो एनीवे, अब अच्छा है आपकी अब जॉब लगी, अब लिंक्डइन पे आपको अपडेटेड रहना है बहुत रेगुलरली, अपने जो आप काम कर रहे हैं लिंक्डइन पे उसके बारे में एटलीस्ट मंथ में 3-4 बार पोस्ट करना है, और 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट करो। प्लस लिंक्डइन पे नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो RVM कैड के बच्चे हैं, एटलीस्ट जैसे आप चारों हो, तो आपकी कंपनी में ही जैसे इनके कंपनी में कोई बड़ी पोजीशन आ जाती है, तो तुम इससे कनेक्टेड रहोगे, तो पता रहेगा, तुम्हें बात करते रहोगे क्या है। हमसे पहले किसी और एम्प्लॉय से पता लग जाता है बच्चों को। नेटवर्क के थ्रू सबसे पहले इंटरनल टीम में डिस्कशन होगा, इंटरनल टीम वालों को पता है कि इन्हें 4 डिजाइनर चाहिए, हमें तो 15 दिन बाद पता चलेगा। तो इंटरनल वालों से कनेक्टेड रहोगे तो आपका वैसे ही जॉब बहुत इजीली हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।